आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, लिंक्ड लिस्ट। ये कंप्यूटर साइंस में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हर प्रोग्रामर को समझना जरूरी है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लिंक्ड लिस्ट क्या है। लिंक्ड लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एरे की तरह, लेकिन इसका मेमोरी में एलिमेंट स्टोर करने का तरीका बिल्कुल अलग है। एरे में एलिमेंट्स कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होते हैं, यानी एक के बाद एक। लेकिन लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स अलग अलग मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होते हैं और वे पॉइंटर्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं नोड स्ट्रक्चर की। लिंक लिस्ट का हर एलिमेंट एक नोड कहलाता है। हर नोड में दो चीजें होती हैं। पहली है डेटा, जो एक्चुअल वैल्यू स्टोर करती है, और दूसरी है पॉइंटर या रेफरेंस, जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करती है। ये पॉइंटर ही वो लिंक है जो नोड्स को आपस में कनेक्ट करती है। एरे और लिंक लिस्ट के बीच मुख्य अंतर यह है कि एरे में हम किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जो O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होता है। लेकिन लिंक लिस्ट में किसी स्पेसिफिक एलिमेंट तक पहुंचने के लिए हमें हेड से शुरू करके ट्रैवर्स करना पड़ता है, जो ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है। हालांकि लिंक लिस्ट का फायदा यह है कि इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस बहुत एफिशिएंट होते हैं, खासकर बिगिनिंग में। अब आते हैं लिंक लिस्ट के टाइप्स पर। पहला है सिंगली लिंक लिस्ट। इसमें हर नोड में सिर्फ एक पॉइंटर होती है जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करती है। यह सबसे सिंपल फॉर्म है लिंक लिस्ट का। इसमें हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट में हेड पॉइंटर होती है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट करती है, और लास्ट नोड की नेक्स्ट पॉइंटर नल होती है। दूसरा टाइप है डबली लिंक लिस्ट। यह सिंगली लिंक लिस्ट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हर नोड में दो पॉइंटर्स होती हैं, एक नेक्स्ट नोड के लिए और एक प्रीवियस नोड के लिए। इसका मतलब है कि हम बोथ डायरेक्शंस में ट्रैवर्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। डबली लिंक लिस्ट में हेड और टेल दोनों पॉइंटर्स मेंटेन करते हैं। ये बाई डायरेक्शनल ट्रैवर्सल की फैसिलिटी देती है, जो कई एप्लीकेशंस में बहुत यूजफुल होती है। तीसरा टाइप है सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये सिंगली या डबली लिंक लिस्ट का वेरिएशन है, जहां लास्ट नोड फर्स्ट नोड को पॉइंट करती है, एक सर्कल बनाते हुए। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में लास्ट नोड की नेक्स्ट पॉइंटर हेड को पॉइंट करती है। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट में लास्ट नोड की नेक्स्ट पॉइंटर हेड को पॉइंट करती है और हेड की प्रीवियस पॉइंटर लास्ट नोड को पॉइंट करती है। यह स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस साइक्लिंग के लिए बहुत यूजफुल है। अब बात करते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस की। पहला ऑपरेशन है इंसर्शन। सिंगली लिंक लिस्ट में बिगिनिंग में इंसर्शन O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होता है, क्योंकि हमें सिर्फ न्यू नोड क्रिएट करनी है, उसकी नेक्स्ट पॉइंटर को करंट हेड पर सेट करना है और हेड पॉइंटर को न्यू नोड पर अपडेट करना है। लेकिन स्पेसिफिक पोजीशन या एंड में इंसर्शन ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, क्योंकि हमें पहले उस पोजीशन तक ट्रैवर्स करना पड़ता है। डिलीशन ऑपरेशन भी सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है। बिगिनिंग से डिलीशन O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होता है, हमें सिर्फ हेड पॉइंटर को नेक्स्ट नोड पर मूव करना है। लेकिन स्पेसिफिक पोजीशन या एंड से डिलीशन ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, क्योंकि ट्रैवर्सल रिक्वायर्ड होता है। सर्च ऑपरेशन हमेशा ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, क्योंकि वर्स्ट केस में हमें पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ सकती है। ये एरे की कंपैरिजन में स्लोअर है, जहां डायरेक्ट एक्सेस O1 में पॉसिबल है। ट्रैवर्सल ऑपरेशन भी ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, क्योंकि हमें हर नोड को विजिट करना पड़ता है। ये ऑपरेशन लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्लासिक एल्गोरिदम है लिंक लिस्ट को रिवर्स करना। ये एक ON ऑपरेशन है जो टेक्निकल इंटरव्यूज में बहुत कॉमन है। एल्गोरिदम ये है, हम 3 पॉइंटर्स मेंटेन करते हैं, प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट। हम करंट नोड की नेक्स्ट पॉइंटर को प्रीवियस नोड पर पॉइंट करते हैं, फिर सभी पॉइंटर्स को एक स्टेप आगे मूव करते हैं। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक करंट नल नहीं हो जाता। लिंक लिस्ट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत वाइड हैं। ये स्टैक और क्यू जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होते हैं। डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट में भी ये क्रूशियल हैं। म्यूजिक प्लेयर्स में प्लेलिस्ट मैनेजमेंट, वेब ब्राउजर्स में हिस्ट्री मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम्स में प्रोसेस शेड्यूलिंग में भी लिंक लिस्ट का यूज होता है। ग्राफ एल्गोरिदम्स में एडजेसेंसी लिस्ट भी लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट होती हैं। अब आते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, लिंक्ड लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है? आंसर, एरे में एलिमेंट्स कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में स्टोर होते हैं और O1 एक्सेस टाइम होता है, जबकि लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स स्कैटर्ड मेमोरी लोकेशंस में होते हैं और ON एक्सेस टाइम होता है। एरे में इंसर्शन और डिलीशन एक्सपेंसिव ऑपरेशंस हैं, जबकि लिंक लिस्ट में ये एफिशिएंट है। दूसरा क्वेश्चन, सिंगली और डबली लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है? आंसर, सिंगली में हर नोड में सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर होती है, जबकि डबली में नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों पॉइंटर्स होती हैं। डबली में बाई डायरेक्शनल ट्रैवर्सल पॉसिबल है, लेकिन एक्स्ट्रा मेमोरी ओवरहेड होता है।
तीसरा क्वेश्चन, सर्कुलर लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस क्या हैं? आंसर, कंटिन्यूस साइक्लिंग पॉसिबल है, कोई नल पॉइंटर्स नहीं होते हैं और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जैसे एप्लीकेशंस में यूजफुल है। चौथा क्वेश्चन, लिंक लिस्ट में इंसर्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? आंसर, बिगिनिंग में O1, स्पेसिफिक पोजीशन में ON क्योंकि ट्रैवर्सल रिक्वायर्ड होता है। पांचवा क्वेश्चन, लिंक लिस्ट को कैसे रिवर्स करते हैं? आंसर, 3 पॉइंटर्स यूज करके, प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट। करंट की नेक्स्ट को प्रीवियस पर पॉइंट करके इटरेटिवली रिवर्स करते हैं। छठा क्वेश्चन, लिंक लिस्ट में साइकिल कैसे डिटेक्ट करते हैं? आंसर, फ्लॉइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम यूज करके स्लो और फास्ट पॉइंटर्स मेंटेन करते हैं। सातवां क्वेश्चन, डबली लिंक लिस्ट में डिलीशन का प्रोसीजर क्या है? आंसर, नोड के प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर्स को अपडेट करना होता है और डिलीटेड नोड के नेबर्स को कनेक्ट करना होता है। आठवां क्वेश्चन, लिंक लिस्ट का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? आंसर, ON क्योंकि हर नोड के लिए एक्स्ट्रा पॉइंटर स्पेस रिक्वायर्ड होता है। नौवां क्वेश्चन, कब एरे यूज करें और कब लिंक लिस्ट? आंसर, रैंडम एक्सेस चाहिए तो एरे, फ्रीक्वेंट इंसर्शन डिलीशन चाहिए तो लिंक लिस्ट। 10वां क्वेश्चन, लिंक लिस्ट में मिडिल एलिमेंट कैसे फाइंड करें? आंसर, 2 पॉइंटर टेक्निक, स्लो पॉइंटर 1 स्टेप, फास्ट पॉइंटर 2 स्टेप्स मूव करता है। 11वां क्वेश्चन, लिंक लिस्ट को मर्ज कैसे करते हैं? आंसर, 2 सॉर्टेड लिस्ट को कंपेयर करके स्मॉलर एलिमेंट को रिजल्ट में ऐड करते हैं। 12वां क्वेश्चन, लिंक लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स को कैसे रिमूव करें? आंसर, हैश सेट यूज करके या सॉर्टेड लिस्ट में एडजेसेंट एलिमेंट्स कंपेयर करके। 13वां क्वेश्चन, लिंक लिस्ट का NTH नोड फ्रॉम एंड कैसे फाइंड करें? आंसर, 2 पॉइंटर टेक्निक, फर्स्ट पॉइंटर को n स्टेप्स आगे मूव करके फिर दोनों को टुगेदर मूव करते हैं। 14वां क्वेश्चन है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में लेंथ कैसे कैलकुलेट करें? आंसर है, स्टार्टिंग नोड को मार्क करके वापस उसी नोड तक पहुंचने तक काउंट करते हैं। 15वां क्वेश्चन है, लिंक लिस्ट में पैलिंड्रोम कैसे चेक करें? आंसर, लिस्ट को रिवर्स करके ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं या मिडिल फाइंड करके सेकेंड हाफ रिवर्स करते हैं। 16वां क्वेश्चन है, डबली लिंक्ड लिस्ट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? आंसर, एक्स्ट्रा मेमोरी ओवरहेड, कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन और एडिशनल पॉइंटर मेंटेनेंस। 17वां क्वेश्चन है, लिंक्ड लिस्ट में इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करें? आंसर, लेंथ डिफरेंस कैलकुलेट करके लॉन्गर लिस्ट को अलाइन करते हैं, फिर साइमल्टेनियसली ट्रैवर्स करते हैं। 18वां क्वेश्चन है, लिंक्ड लिस्ट को एरे में कैसे कन्वर्ट करें? आंसर, ट्रैवर्स करके एलिमेंट्स को एरे में कॉपी करते हैं। 19वां क्वेश्चन है, लिंक्ड लिस्ट में सॉर्टिंग कैसे इंप्लीमेंट करें? आंसर, मर्ज सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम्स यूज करते हैं। 20वां क्वेश्चन है, मेमोरी मैनेजमेंट में लिंक्ड लिस्ट का रोल क्या है? आंसर, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, गार्बेज कलेक्शन और फ्री मेमोरी ब्लॉक्स मैनेजमेंट में यूज होते हैं। इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड से आपको लिंक्ड लिस्ट्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। ये डेटा स्ट्रक्चर्स कंप्यूटर साइंस में फंडामेंटल हैं और टेक्निकल इंटरव्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करते रहिए और इन कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में अप्लाई करने की कोशिश करिए। लिंक्ड लिस्ट मास्टर करना आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स को सिग्निफिकेंटली